बहुत सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि क्या पुलिस ऑफिसर यानी कि एसपी, एसपी सिटी, किसी एरिया, किसी थाने के सीओ या शहर का डीएम किसी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी ऑफिसर को अरेस्ट कर सकता है? तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं अभिनव मेहरोत्रा इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले तो डिफेंस एस्पिरेंट्स एक बात समझें कि जब एक युवक, चाहे मेल चाहे फीमेल, वो कमीशन्ड ऑफिसर बनता है तो उसके कंधों पे पूरे देश की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, तो कोई भी एक्शन आप सोच समझ के लेते हो। इसलिए 99.999999% केसेस में आप कभी भी आर्मी ऑफिसर्स का नाम, एयरफोर्स ऑफिसर्स का नाम, नेवी ऑफिसर्स का नाम किसी भी क्राइम में नहीं पाएंगे। वहीं 1% एक्सेप्शंस आर देयर। तो मैं आपको बता दूं, अगर क्राइम बहुत हीनियस नहीं है, बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, छोटा मोटा क्राइम है, तो पुलिस व्हाट बेस्ट दे कैन डू इज वो आर्मी में, सेना, मिलिट्री पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। पर अगर क्राइम बहुत हाई है, जैसे कि मर्डर केस इन्वॉल्व है, उस केस में पुलिस ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को पूछताछ के लिए थाने पे बुला सकते हैं। इस पूछताछ का जो ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे से ऊपर का नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, किसी प्रकार का कोई अरेस्ट नहीं हो सकता। यानी कि डिफेंस एस्पिरेंट्स, जो सवाल आप पूछ रहे थे कि किसी प्रकार का कोई पुलिस ऑफिसर आर्मी ऑफिसर को अरेस्ट कर सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, अरेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, वहीं जब क्राइम बहुत बड़ा लेवल का क्राइम है तो पुलिस को लीगल एक्शंस लेने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिटन अप्रूवल लेना पड़ेगा। यानी कि एक एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन में MOA मेंशन करना होगा। अब आपके दिमाग में आता है व्हाट इज MOA? तो MOA है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। यानी कि पुलिस ऑफिसर्स आर्मी हेडक्वार्टर्स, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स या नेवी हेडक्वार्टर्स को लिखते हैं, बेस्ड ऑन द एविडेंस वो एविडेंस देते हैं और फिर एक अरेस्ट के लिए एक एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके तहत अगर उनको एप्लीकेशन वो क्लियर हो जाती है तब मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट वो इशू करते हैं एंड दे कैन अरेस्ट द पर्सन। बट अरेस्ट में भी मैं आपको बता दूं, हैंडकफ्स यानी कि हथकड़ियां नहीं यूज हो सकती, बिकॉज अभी क्राइम प्रूव नहीं हुआ है। इट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस दैट पुलिस एक लीगल एक्शन ले रही है, तो वो आर्मी ऑफिसर को बुला लेगी और उससे पूछताछ कर लेगी। बट अदरवाइज किसी प्रकार के कोई भी क्राइम में इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ऑफिसर्स के पास इम्यूनिटी होती है। जी हाँ, इम्यूनिटी मतलब कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी पे कोई सिविल पुलिस या पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती। अगर एटमोस्ट कोई बहुत जरूरी बात है तो CMP, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होता है जिसे सेना मिलिट्री पुलिस बोलते हैं। आर्मी की अपनी मिलिट्री पुलिस होती है, एयरफोर्स की एयरफोर्स पुलिस होती है, नेवी की नेवी पुलिस होती है। पुलिस अथॉरिटीज को उनको जाके इंफॉर्मेशन देनी है एंड वो ही सब्सिक्वेंट एक्शन लेंगे, वो ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चलाएंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो कैसी लगी ये मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी मेहनत आपके कमेंट्स से ही प्रूव होती है। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।